चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रॉपरली अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2। इसके पहले आपको बता दें कि अगर इसके पिछले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं अगर आप फॉलो किए होंगे, जो एनसीईआरटी के बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं 10.2 के लिए, तो आगे आने वाले कोई भी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि हर तरह के कॉन्सेप्ट को डील किया गया है। दूसरी चीज़ कि एक अभी वीडियो बना रहे थे जिसमें हुआ क्या था कि माइक नहीं लग पाया था, जिसके चलते आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहा था। तो एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है उसमें छूट गया। तो पहले 4, 5 को कवर करेंगे और फिर 1, 2, 3 को भी कवर कर देंगे, ठीक है। तो पहले 4 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। अब तुम सोचो कि दो वेक्टर्स इक्वल कब माने जाते हैं? जब डेफिनेशन पता है कि दो वेक्टर्स को इक्वल तब कहते हैं यदि उनके डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, दोनों बराबर हो, डायरेक्शन भी पहले के दूसरे के बराबर हो और मैग्नीट्यूड भी पहले वेक्टर का दूसरे वेक्टर के बराबर हो। और यदि कंपोनेंट फॉर्म में दिया होता है तो तब बोला जाता है कि दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब i कंपोनेंट i के इक्वल, j कंपोनेंट j के इक्वल होता है, k कंपोनेंट k के इक्वल होता है अगर दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में दो वेक्टर दिया हुआ है ये, और बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट, कारण ये है कि दोनों वेक्टर के जो है आर इक्वल है। तो i का कोफिशिएंट, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ x है, यहाँ 2 है। यहाँ j का कोफिशिएंट y है, यहाँ j का कोफिशिएंट 3 है। तो इसका मतलब x और y का वैल्यू आ गया आपका, ये हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड द टर्मिनल पॉइंट -5,7। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट को मान लीजिए a है और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,1। तो अगर a के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप पोजीशन वेक्टर a मान लें, उसको लिखना चाहें तो 2i कैप प्लस 1j कैप लिखिएगा, k तो है ही नहीं z कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5,7, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ b आप लिखना चाहें तो -5i कैप प्लस 7j कैप लिखोगे आप। अब अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है तो एरो ये बनेगा। तो जो तुमको वेक्टर लिखना है ए बी वेक्टर, पहले वो तो लिख लो। तो ए बी वेक्टर के लिए हम क्या बताए थे कि फाइनल वाले वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल वाला ए वेक्टर घटा लोगे तो वो ए बी वेक्टर आ जाता है ना। लाइन ज्वाइनिंग टू वेक्टर्स बताया गया है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर कर लो, वो वेक्टर निकल जाएगा। अब जो है घटाने का भी, दो वेक्टर को घटाने का भी बहुत आसान तरीका है कि अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है तो आई को आई के साथ घटा लो, जे को जे के साथ घटा लो, बस आ जाएगा। तो यहाँ पे -5i कैप है और -2i कैप ये कर लो, ठीक है। फिर +7j कैप ये है, उसमें से आप 1j कैप घटा लो तो कितना आ जाएगा? ये -7i कैप आ जाएगा और ये +6j कैप आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। या फिर आप बी वेक्टर को प्रॉपरली लिख लो, -5i कैप प्लस 7j कैप और माइनस ए वेक्टर को लिख लो 2i कैप और प्लस 1j कैप। तो अब घटाओ, ब्रैकेट को तोड़ो, तो -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2i कैप माइनस 1j कैप। तो -5 और -2 कितना हुआ? -7i कैप प्लस 7 और -1 प्लस 6j कैप। तो देखो अब इसमें दो तरह के कंपोनेंट हैं, एक स्केलर कंपोनेंट भी पूछा है और वेक्टर कंपोनेंट भी। तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब केवल मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट बताओ। तो स्केलर कंपोनेंट जो होंगे, कंपोनेंट इज इक्वल टू -7 और -6, और वेक्टर कंपोनेंट का मतलब डायरेक्शन के साथ। उसी कंपोनेंट में अगर हम कंपोनेंट में वेक्टर लगा दें, जैसे -7i एंड
6j कैप लगा दे तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें और सीखे। स्केलर कंपोनेंट का मतलब i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, k का कंपोनेंट अलग लिख दो। यहाँ पे k का कंपोनेंट 0 है क्योंकि k है ही नहीं, है ना, k का कोऑर्डिनेट है ही नहीं, मतलब z कोऑर्डिनेट है ही नहीं, मतलब 2D पॉइंट है। ठीक है, तो स्केलर का मतलब डायरेक्ट जो मैग्नीट्यूड है i का, j का, k का, और वेक्टर का मतलब हो गया कि अलग अलग लिखना है कि 7i है एक i x का कंपोनेंट, 6j है y का कंपोनेंट, और 0k जो है वो z का कंपोनेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, 2 पे और 3 पे कंसंट्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। एक वेक्टर a दिया हुआ है, एक वेक्टर b दिया हुआ है और वेक्टर c दिया हुआ है। तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म दिया हो i j k वाला और उसके बाद आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो आप क्या करते हो? अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, तो हम लिखेंगे पहले अंडर रूट, फिर i का कंपोनेंट 1 है 1 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट 1 है 1 का स्क्वायर, k का कंपोनेंट है 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 1 2 और 1 3। फिर अगर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे आपसे तो फिर वही कहानी, i के कंपोनेंट, j के कंपोनेंट और k के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 दूना के 4 प्लस 7 7 49 और प्लस 3 3 जा 9। तो 49 और 4 53 हुआ, और 53 और 9 62। अब एक और बात बता दें कि ये माइनस को अगर नहीं कंसीडर करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब डायरेक्ट पॉजिटिव कोफिशिएंट का स्क्वायर ही कर दो, क्योंकि आफ्टर स्क्वायरिंग ये तो पॉजिटिव हो ही जाएगा ना। तो अब सी वेक्टर की कंपोनेंट अगर निकालना हो तो अंडर रूट देखो क्या करेंगे, i का कंपोनेंट है 1/√3 तो उसका स्क्वायर 1/3 प्लस j का कंपोनेंट है 1/√3 उसका स्क्वायर 1/3 और k का कंपोनेंट -1/√3 है, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 ही आएगा, इसीलिए 1/3। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 तो, या 3 × 1/3 लिख दो, 3 को एक ही तरह का क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 यानी कि 1। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है जब कंपोनेंट फॉर्म दिया हो तब। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो बहुत खास है, समझने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्या है मतलब इसका? तो इसमें तुमको एक डेफिनेशन जानना होगा कि डिफरेंट वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स में अंतर क्या होता है। वेक्टर्स इक्वल तब कहे जाते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होते हैं। वेक्टर डिफरेंट तब कहे जाते हैं या तो मैग्नीट्यूड अलग हो जाए या डायरेक्शन अलग हो जाए या दोनों अलग हो जाए, तब वेक्टर्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें हमको किस बात का ध्यान रखना है कि दो गो अलग अलग वेक्टर तो लिखना है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स बट हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सेम करना है। तो कंपोनेंट फॉर्म में डिफरेंट डायरेक्शन करने का बहुत आसान तरीका है और मैग्नीट्यूड सेम करने का बहुत आसान तरीका है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि कंपोनेंट फॉर्म में मैग्नीट्यूड को सेम करने का बहुत आसान तरीका है। क्या कर दो ना कि i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप लिख दो। मैग्नीट्यूड तो तुम भी जानते हो कि स्क्वायर से आता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बस एक दूसरा वेक्टर जो b वेक्टर लिख रहे हो उसको मैग्नीट्यूड को तो सेम रखना है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग करना है। तो बस i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट को अदल बदल कर दो। अदल बदल का मतलब ये मान लो 2 पहले लिख दिए, सॉरी अंडर रूट झूठ मूठ का लिखा गया, ऐसे लिख दो 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ माइनस भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता है, माइनस लगा दो तो डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन तो चेंज करना ही था, कोई गलती नहीं है, माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो बी वेक्टर का भी जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बस फर्क इतना होगा कि पहले 2 का स्क्वायर होगा, फिर 1 का स्क्वायर होगा, फिर 3 का स्क्वायर होगा। तो भैया नंबर का सेम का स्क्वायर होगा तो आफ्टर ऑल एडिशन तो सेम आएगा ना, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो दो वेक्टर्स को डिफरेंट
इन द सेंस करना है डायरेक्शन, तो बस कंपोनेंट को चेंज कर दो और कंपोनेंट को इंटरचेंज कर दो आई जे के में, बस वही रखो कंपोनेंट को, 1 2 3 है तो 1 2 3, लेकिन इंटरचेंज कर दो तो काम बन जाएगा। क्योंकि समझ गए। अब तीसरा देखो क्या कह रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन सेम रखना है लेकिन वेक्टर को डिफरेंट करना है, तो डायरेक्शन सेम रख के वेक्टर को अलग कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। पहला वेक्टर ए ही रहने दो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसी के डायरेक्शन में अगर दूसरा वेक्टर भी लिखना है तो तुम 5 × a वेक्टर कर दो। फ़र्क क्या पड़ेगा कि v वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 5 गुना होगा। मतलब a के वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी b में है, लेकिन उसमें 5 से और गुना करेंगे तो वो बढ़ेगा 5 गुना a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। लेकिन डायरेक्शन तो भैया a वेक्टर के ही बराबर होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने ए वेक्टर का ही लिया है, ए वेक्टर का एरो देके। तो बस क्या लिख दो कि ए वेक्टर के हर कंपोनेंट में 5 से गुना कर दो। तो 5 एक आई कैप प्लस 5 दूना 10 जे कैप प्लस 5 या 15k कैप। तो इससे क्या होगा कि वेक्टर्स ए और बी का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, बस वेक्टर बी और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अलग होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अलग करके हम लोग वेक्टर को डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को डिफरेंट करने का कितना तरीका है, 2। या तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दो, डायरेक्शन सेम रहने दो, या दोनों का डायरेक्शन सेम रहने के दो, मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दो, या डायरेक्शन भी अलग अलग कर दो, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग कर दो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने रूल का फॉलो किया और बना दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना, वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना, वेक्टर सी इज इक्वल टू इतना। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आई के कंपोनेंट को आई के साथ जोड़ दो, जे के कंपोनेंट को जे के साथ जोड़ दो, के के कंपोनेंट को के साथ जोड़ दो, बस हो जाएगा। तो देखो ए वेक्टर का कंपोनेंट आई क्या है, 1 है, और यहाँ -2 है और ये 1 है, तो ये 1 1 2 और ये -2 0, मतलब 0 आई कैप, मतलब आई गायब हो जाएगा। जे को पकड़ो, -2 -6 और 4, तो -2 और -6 हो जाएगा -8 और +4 -4 जे कैप। के कंपोनेंट को पकड़ो, 5 1 6 और -7 -k कैप हो गया। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो होगा -6 जे कैप, सॉरी -4 जे कैप और -k कैप। कंपोनेंट्स को जोड़ दो, आई को आई के साथ, वाई जे को जे के साथ, के को के के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। तो निश्चित रूप से ए कैप पूछ रहा है, तो ए वेक्टर में अगर उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा हमारा। तो क्या करना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप लिख देना ए वेक्टर को, और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर। बहुत आसान है ना। तो ये कितना हो गया, 2 दूना के 4 और 1 5 1 6 √6, तो 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब डायरेक्शन ए का ही यूज करना है, तो बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू। पी क्यू वेक्टर है, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3, मतलब पी का पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और क्यू का पॉइंट दिया हुआ है आपका 4 5 6। अब बताओ कि पी क्यू वेक्टर क्या होगा। डायरेक्ट आप क्या कह सकते हो कि पी क्यू वेक्टर के लिए आप क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर में से पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर घटा लो, इसको स्मॉल पी वेक्टर मान लो और इसे आप स्मॉल क्यू वेक्टर मान लो। तो स्मॉल पी वेक्टर कैसे निकालते हो, इसी में आई जे के लगा दो, यानी कि 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप।
तो क्या करना है कि Q में से P वाले पोजीशन वेक्टर को घटाना है। तो सिंपली आप क्या कर दो, I के साथ घटा दो, J को J के साथ घटा दो, K को K के साथ घटा दो। मतलब यहाँ से भी देख सकते हो कि 4 में से 1 गया 3, बस ध्यान रहे कि उधर वाले में से इधर वाले को घटाना है। 5 में से 2 गया 3, J कैप दूसरा, तीसरा है 6 3, तो प्लस 3 K कैप। तो ये हुआ PQ वेक्टर। अब हमको इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर PQ। तो बस PQ का कैप पूछ रहा है आपसे। तो PQ वेक्टर में अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। तो PQ वेक्टर है हमारा 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप। अंडर रूट हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड PQ का 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 स्क्वायर होगा। तो 3/3√3 I कैप प्लस 3/3√3 J कैप प्लस 3/3√3 K कैप। 3 से 3 कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप। ठीक है, अब ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर PQ के अलोंग। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है कि फॉर अ गिवन वेक्टर A इज इक्वल टू इतना एंड V वेक्टर इज इक्वल टू इतना, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो सबसे पहले हम वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालेंगे। अब क्योंकि हमको वेक्टर A प्लस B के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालेंगे, जिसमें A वेक्टर और B वेक्टर को जोड़ना है। तो I को I के साथ जोड़ दो, J को J के साथ जोड़ दो, और K को K के साथ जोड़ दो। तो 2 और -1 I कैप हो जाएगा, -1 और प्लस J 0 J कैप हो जाएगा, और +2 और -1 प्लस K कैप हो जाएगा। मतलब वेक्टर A प्लस वेक्टर B का अगर कैप लिखना हो तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B में हम लोग वेक्टर A प्लस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर आया हुआ है I कैप प्लस K कैप, और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 K कैप। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है आधा, 17 या 19 क्वेश्चन है, आधा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही।